पे बात कर रहा हूँ। मेरे मान्यवर काशीराम साहब की जन्म जयंती उस पर बात कर रहा हूँ, और मैं किसी के अगेंस्ट आकर के बात नहीं कर रहा हूँ, कोई राजनीतिक सब्जेक्ट पे मैं कोई बात नहीं कर रहा हूँ। ये पहल थी हमारे महापुरुषों की, जिन्होंने करके दिखाया, और कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो हम नहीं कर सकते। कोई आदमी अगर ठान ले और उसकी नीयत सच्ची हो, लगन अच्छी हो, तो वो कामयाब जरूर होता है, ऐसे हमारे महापुरुष कहते हैं। और तमाम आप सब जो है उस कार्य को आप लेके आगे बढ़ रहे हैं। अगर हमारे महापुरुष नहीं होते, मान्यवर साहब नहीं होते, और फूले शाह अम्बेडकर नहीं होते, और तमाम हमारे बहुजन क्रांतिकारी और भी योद्धा हैं, वो नहीं होते, तो शायद आज हम यहाँ नहीं होते। तो मान्यवर साहब से पहले भी जो है आरपीआई थी, भारतीय बौद्ध महासभा थी, बहिष्कृत हितकारिणी सभा, सबसे पहला संगठन बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया। उन्होंने इस देश में दलित शोषित समाज, बहुजन समाज को जागरूक करने के लिए एक मूवमेंट बनाकर बहुजन समाज को अपने पैरों पर खड़ा किया। मान्यवर काशीराम साहब की आज जयंती है, और आज ही के दिन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी ने पार्टी की स्थापना की थी। आज आज़ाद समाज पार्टी का स्थापना दिवस है और मान्यवर काशीराम साहब का जन्मदिन है। तो पहले हम ऐसी शख्सियत को नमन करते हैं जिन्होंने इस देश में 15 और 85 की बात कही। इससे पहले बाबू जगदेव प्रसाद जी ने भी ये बात कही, लेकिन मान्यवर काशीराम साहब ने इसको मूवमेंट बनाया और कहा कि इस देश में 85% समाज, जो 15% समाज का शासन प्रशासन पर कब्जा है, और 85% समाज जो है इस देश में सारे मौलिक अधिकारों से और जिंदगी के हर पहलू में दोहरी जिंदगी जी रहा है। तो ये अगर अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है और देश की शासन सत्ता को अपने हाथ में ले लेता है, तो यह अपने स्वाभिमान सम्मान को प्राप्त कर सकता है। तो आज मान्यवर काशीराम साहब का जन्मदिन है, उनको हम कोटि कोटि नमन करते हैं। और मैं निवेदन करना चाहता हूँ, कोई भी वक्ता अगर उनके ऊपर कुछ अपनी समय का ध्यान रखते हुए अपनी बात कहना चाहता हो, तो वह जो है क्रम वाइज जो अपनी बात मान्यवर काशीराम साहब के ऊपर कहे और उनके जीवन संघर्ष पर रोशनी डाले। तो कोई भी साथी अगर कहना चाहता है तो वो साथी हाथ उठाए और चर्चा करे। भगवान सम्यक संबुद्ध फूले शाह अम्बेडकर, आज उपस्थित सभी सदस्यगण, हमारे समझ साथी, सबसे खास डे आज का मान्यवर काशीराम साहब के जन्म जयंती के उपलक्ष्य में हम लोग इकट्ठे हुए, और इसी के साथ में हमारे भीम आर्मी के जो फाउंडर चंद्रशेखर आज़ाद, जिस रूप में भीम आर्मी का गठन किया, उसका भी आज का ही जन्म जयंती है। उस उपलक्ष्य में भी तो 2 दिन हमारे लिए महत्वपूर्ण है, जो एक ही दिन में समय समय पर आते रहते हैं। तो मैं मान्यवर काशीराम साहब के बारे में कुछ चंद मिनट आपकी लूँगा। इसके बारे में आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मान्यवर काशीराम साहब ने किस तरीके से महाराष्ट्र से निकलकर भारत उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का भी गठन किया, और उसके बाद में पूरे देश भर में उन्होंने साइकिल से चल के मूवमेंट को आगे बढ़ाया। समय समय पे उन्होंने बहुत कुछ कार्रवाई जो बहुजन समाज को जगाने के लिए की, उसके बारे में चर्चा करूंगा, उस पर प्रकाश डालने की थोड़ी सी कोशिश करूंगा। तो प्लीज़ सभी आप सुने। महाराष्ट्र के बाद कैसे मान्यवर काशीराम साहब निकले और कैसे उत्तर प्रदेश तक पहुँचे, इसके बारे में आप सब जानते हैं। मान्यवर काशीराम साहब का आज जन्म 15 मार्च और 1934
में जो है जन्मदिन उनका मनाया जाता है। बड़ा कार्यकाल है उनका, शायद कहना संभव नहीं होगा, लेकिन बहुत हमारे साथी भी हैं, वो भी कहेंगे बारी बारी से। तो महाराष्ट्र के लोगों के बारे में कुछ मैं बताना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र के जहाँ तक लोगों से मैं मिलता हूँ, आज भी वो लोग मानेवर साहब के बारे में कुछ सुनना नहीं चाहते, पसंद करना नहीं चाहते। ये सोचते हैं कि मानेवर साहब ने हमारे लिए कुछ नहीं किया और यहाँ से हट करके उन्होंने बहुजन समाज पार्टी का गठन किया, लेकिन सच्चाई नहीं जानते हैं। बहुजन समाज पार्टी के बारे में भी अनेक तरीके की बातें करते रहते हैं लोग और बोलते रहते हैं, वो अलग बात है, लेकिन जुड़ा हुआ इतिहास मान्यवर काशीराम साहब का हम चर्चा कर रहे हैं, हम उस पर प्रकाश डालें। मान्यवर काशीराम साहब नहीं चाहते थे कि मैं महाराष्ट्र छोड़ूं, लेकिन उनको मजबूर होना पड़ा। वो मजबूरी क्या थी? मजबूरी थी तो कुछ भी नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन मजबूरी वहाँ के लोगों के चलते हुए मजबूरी सामने क्रिएट हुई, इसलिए उनको वो जगह छोड़नी पड़ी। अब छोड़ा क्यों? छोड़ा इसलिए कि आरपीआई वहाँ पे पहले से मौजूद थी और हमारे डीके खपाड़े साहब और जो अपने रूपवते, जो मान्यवर साहब बताते थे कि रूपवते और जो हमारे वो उनका नाम मैं चूक जाता हूँ, खैर बताऊँगा मैं आपको। तो उनके संज्ञान में भी जो है आरपीआई चल रही थी, तो आरपीआई के लोगों में बहुत आपस में ही विचारधारा उनकी जो है अम्बेडकरी विचारधारा पे वो लोग मुखर होकर के नहीं काम कर रहे थे। काम तो कर रहे थे, लेकिन वो उसको बढ़ाना नहीं चाहते थे। उनकी जो सोच समझ थी वो यहाँ तक आ पहुँची थी कि वो ये समझते थे कि इस विचारधारा तो ठीक है, ये बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा तो जानवी है, लेकिन इस विचारधारा को अपनाकर हम एमपी नहीं बन सकते, हम एमएलए नहीं बन सकते, हमारा कहीं भी प्रतिनिधित्व राजनीतिक दल में नहीं हो सकता। लेकिन मान्यवर साहब ने उन लोगों से कहा कि भाई क्या राजनेता बनना जरूरी है? क्या पार्टी में एमएलए बनना जरूरी है, एमपी बनना जरूरी है? लेकिन इस बात को भी मान्यवर साहब की उन लोगों ने कहा कि ये जरूरी है और एक लहर पैदा की महाराष्ट्र के अंदर, हो सक नहीं, हो सक नहीं, सॉरी मैं जो है ज़्यादा जानता नहीं हूँ महाराष्ट्र की लैंग्वेज में, कि हो सक नहीं, हो सक की लहर को उन्होंने पूरे भारत में फैलाया और कांग्रेस पार्टी ने उसको काउंटर करने के लिए उन लोगों को हायर किया उस और अपने साथ में रखा और साथ में उनको एमपी एमएलए भी बनाया और एमपी एमएलए बनाते हुए फिर लास्ट में उन्होंने सोचा कि भाई अगर हम सभी लोगों को इधर ले लेंगे तो आरपीआई टूट जाएगी और कल को कोई और आदमी खड़ा हो जाएगा, इसलिए आरपीआई को भी जिंदा रखना जरूरी है। तो मान्यवर साहब के पास अब कोई उपाय बचता भी नहीं है। तब जाकर के मान्यवर काशीराम साहब, जो उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा स्टेट है, भारत की सरकार वहीं से निकल के बनती है, वो स्टेट चुना और वो स्टेट चुनने के बाद ऐलान किया कि इस हो सकता है कि जो लहर है हम इसको जो है हो सकता है भाई, हो सकता है भाई, इसमें हम इसको बदलेंगे और उन्होंने करके दिखाया। इस लहर को उन्होंने हो सक नहीं लहर को हो सक है भाई, इस लहर में बदला। मान्यवर साहब ने इतना बड़ा आगाज़ किया और हमारे लोगों को जागरूक और जागरण करने का काम किया और हमारी पार्टी बहुजन समाज पार्टी बनाई और बनाने के बाद 4 बार बहन जी प्राइम मिनिस्टर मुख्यमंत्री भी बनी। कुछ लोग हमारे ऐसा भी बोलते हैं कि भाई बहन जी जो है इतने तक मान्यवर साहब थे तो ठीक चल रहा था और चंद्रशेखर ने पार्टी नहीं बनानी चाहिए थी। अगर यही शब्द हम उन लोगों को कहें जो बहन जी की पार्टी को समर्थन करने वाले लोग हैं, तो कि भाई मान्यवर काशीराम साहब ने क्यों आरपीआई छोड़ी? आरपीआई छोड़ने की कुछ मजबूरी बनी और वो मजबूरी से हट करके उन्होंने फिर बहुजन समाज पार्टी का गठन करना पड़ा। ऐसी ही मजबूरी हमारे आदरणीय चंद्रशेखर भाई के सामने भी आन पड़ी और वो मजबूरी एक महामजबूरी है। जब हमारी ही पार्टी सत्ता में रहते हुए हमारी बात नहीं सुन पा रही है तो क्या करें? इसलिए पहला संगठन जो है भीम आर्मी भाई के जरिए बनाया गया। मैं 2007 से जो है भाई जी का ये जो संगठन है जब संज्ञान में आया तो मैं भी इसमें काफ़ी अपनी भागीदारी दिया, जबकि मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हूँ साथ साथ में। लेकिन अपनी विचारधारा से जुड़ना कोई बुरी बात नहीं है, ये विचारधारा है, कोई पॉलिटिकल एजेंडे पे मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मेरे महापुरुषों पे बात कर रहा हूँ।
मेरे मान्यवर काशीराम साहब की जन्म जयंती उस पर बात कर रहा हूँ। और मैं किसी के अगेंस्ट आकर के बात नहीं कर रहा हूँ, कोई राजनीतिक सब्जेक्ट पे मैं कोई बात नहीं कर रहा हूँ। ये पहल थी हमारे महापुरुषों की, जिन्होंने करके दिखाया, और कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो हम नहीं कर सकते। कोई आदमी अगर ठान ले और उसकी नीयत सच्ची हो, लगन अच्छी हो, तो वो कामयाब जरूर होता है, ऐसे हमारे महापुरुष कहते हैं। और तमाम आप सब जो है उस कार्य को आप लेके आगे बढ़ रहे हैं। अगर हमारे महापुरुष नहीं होते, मान्यवर साहब नहीं होते, और फूले शाह अम्बेडकर नहीं होते, और तमाम हमारे बहुजन क्रांतिकारी और भी योद्धा हैं, वो नहीं होते, तो शायद आज हम यहाँ नहीं होते। तो मान्यवर साहब से पहले भी जो है आरपीआई थी, भारतीय बौद्ध महासभा थी, बहिष्कृत हितकारिणी सभा, सबसे पहला संगठन बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया। और उसके बाद में आरपीआई बनाई। आरपीआई के बाद जो है फिर बहुजन समाज पार्टी का भी गठन किया, तो मजबूरी थी। लेकिन आज मैं इतना ही कहना चाहता हूँ मेरे सभी भाइयों से कि भीम आर्मी में मुखर होकर के अपनी आवाज़ उठाएं। आप लोग आज़ाद हैं, कोई किसी डिपार्टमेंट में है, अपनी गरिमा को रखें, उस हिसाब से शब्दों का चयन करते हुए अपने आप बात रखें, और भाई जी का भरपूर तहे दिल से साथ दें। एक ऐसा योद्धा है जो आप सबकी आवाज़ और पूरे भारतवासियों की आवाज़ मुखर होकर उठा रहा है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बड़े बड़े रिसर्चकर्ताओं का भी शोध मानना है कि चंद्रशेखर जैसा लीडर जो है शायद ही भारत की धरती पे कोई जन्म लेगा दोबारा से, ऐसा मेरा मानना है। और बड़े बड़े लोगों का भी मानना यही है, जैसे मैं कहूँ कि भामशेठ के एक हमारे बड़े लीडर हैं, उनका भी मानना है कि भाई चंद्रशेखर जो है एक बड़ा राजनेता के रूप में उभरा है। उन सब का उसका हमें साथ देना चाहिए, तहे दिल से साथ देना चाहिए। इसी के लिए मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ, और आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप मान्यवर काशीराम साहब की जन्म जयंती पे और भीम आर्मी की स्थापना आज के दिन हुई, उसके उपलक्ष्य में आप सब आए। आप सबका आभार, धन्यवाद, साधुवाद। जय